बाप का आशीर्वाद हमें कैसे मिलता है? भगवान का आशीर्वाद। हाँ, सारी दुनिया भगवान को कहती है कि हम पर कृपा करो, हमें आशीर्वाद दो। आज बाबा बता रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद लेने की विधि क्या है। भगवान की दी हुई आज्ञा पर एक्यूरेट चलना। क्यों? क्योंकि बाबा ने, परमात्मा ने जो आज्ञा दी है, वो हर आज्ञा आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है। अमृत वेले से लेकर पूरी दिनचर्या को चेक करें, हर आज्ञा आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है। हर आज्ञा में बाबा की श्रीमत है, और जब बाबा याद है, श्रीमत याद है, ज्ञान याद है, तो कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है? परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो जब कनेक्शन उधर जुड़ा होगा तो शक्ति मिलती रहेगी, प्यार मिलता रहेगा। एक्यूरेट हर कर्म कर रहे हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। वो कर्म से दूसरों को भी शक्ति और सुकून मिलेगा, दूसरों की भी दुआएं मिलेंगी, तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। कितना इजी है भगवान की आशीर्वाद और दुआ लेना। कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ एक्यूरेट आज्ञा पर चलना। आज मुरली समझते समझते चेक करना है हम कौन सी आज्ञा पर नहीं चल रहे। बाबा की आज्ञा क्या है? हर मुरली की पॉइंट बाबा की आज्ञा होती है। तो आज इस आज्ञा को चेक करना है कि कहीं हम बाबा की किसी आज्ञा की अवज्ञा तो नहीं कर रहे। आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। आज्ञाकारी होने के कारण, दुआएं मिलने के कारण हर कर्म फलदायी होता है। कर्म बीज है, फल प्राप्ति है। तो अर्थात हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म जो आज्ञाकारी बच्चे करेंगे वो बीज होगा, और उस बीज में क्या होगा? परमात्मा की दुआएं। तो जब परमात्मा की दुआओं वाला बीज बोया जाएगा जीवन के कर्म क्षेत्र में, परमात्मा की दुआओं वाला बीज जब बोया जाएगा संकल्प में, बोल में या व्यवहार में, तो वो बीज फल देना ही है। और जिस कर्म में, बीज में भगवान की दुआएं और आशीर्वाद होगा, उसके फल की क्वालिटी क्या होगी? तो बाबा कहते हैं कर्म बीज है, और जो उससे प्राप्ति होती है वो फल है। तो नंबर 1, आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल, अर्थात अब कर्म का फल चेक करना। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण, तो कौन सी शक्ति भर गई है उस कर्म रूपी बीज में? भगवान की दुआएं और आशीर्वाद की शक्ति भर गई है। तो कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती ही है। अंडरलाइन, कर्म का फल क्या होना चाहिए? संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। फिर बाबा ने और डिटेल में ये समझाया है कि संतुष्टता और सफलता का अर्थ क्या है।
संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। 3 चीजें। संतुष्टता अपने आप से होती है, कर्म के रिजल्ट से होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। अपने आप से संतुष्ट, जो कर्म किया उसकी जो रिजल्ट निकली उससे संतुष्ट, और संबंध संपर्क जिनके साथ मिलकर वो कर्म किया, वो सेवा की, उनके साथ हम संतुष्ट, वो हमसे संतुष्ट, हम उनसे संतुष्ट। अर्थात कर्म करते समय रिश्ते कैसे हैं? संस्कारों की टक्कर अगर हो रही होगी, टक्कर अगर हो रही है, मतभेद हो सकता है, अर्थात मत में भेद हो सकता है, हमारे ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, मत अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्वभाव संस्कार में टक्कर नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। ये वर्ड अंडरलाइन करना है, स्वतः और सदा। नेचुरल रूप से होगी तीनों प्रकार की संतुष्टता और हमेशा होगी स्वतः और सदा। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहां-कहां सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता है। कभी कभी खुद से संतुष्ट हैं, 3 फैक्टर्स है ना संतुष्टता के, खुद से, कर्म की रिजल्ट से और संबंध संपर्क में। अब बाबा बता रहे हैं कि क्या क्या होता है कि कभी कभी बच्चे स्वयं से संतुष्ट हैं, मैंने विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन सफलता जितनी सोची थी कि होनी चाहिए उतनी नहीं दिखाई देती। और कहां कहां स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। तो दूसरा क्या है? खुद के विधि से भी संतुष्ट, कर्म की रिजल्ट से भी संतुष्ट, लेकिन लोगों से नहीं, संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा, तीनों ही बातों में।